हेलो व्यूअर फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपको चैनल एस्ट्रोलॉजी विद भक्त में। फ्रेंड्स, बर्थ चार्ट के किसी घर में जो प्लानेट बैठा है उस प्लानेट का उस घर के ऊपर सबसे अधिक पकड़ रहता है। उस घर संबंधित जो भी चीज़ें हैं, जो भी रिजल्ट हैं, उन रिजल्ट्स को उस घर में बैठा हुआ प्लानेट सबसे प्रभावकारी तरीके से और अपनी तरीके से रिजल्ट देता है, अपनी नैसर्गिक गुण धर्म के अकॉर्डिंग। और जिन घर को वो रूल करता है कुंडली में, उन घरों के स्वामित्व के अकॉर्डिंग उस घर संबंधित फलों को वो सबसे अधिक मात्रा में प्रदान करता है। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे आपकी बर्थ चार्ट की 7th हाउस में जो ग्रह बैठा है, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इन 9 ग्रहों में से जो ग्रह बैठा है वह ग्रह आपकी शादी, विवाह, फ्यूचर पाउस यानी कि पति या पत्नी, उनकी लुक, एपियरेंस, कैरियर और आपकी मैरिड लाइफ के बारे में क्या बताता है, क्या रिजल्ट्स देना चाहता है, इसके बारे में है आज की चर्चा। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो आइए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। सूर्य दशान, अगर आपकी बर्थ चार्ट की 7th हाउस में सूर्यदेव बैठे हैं तो आपकी पाउस की हाइट एवरेज प्लस होगा और उनकी बॉडी का टेक्सचर लीन एंड थिन होगा। कलर कॉम्प्लेक्शन लाल मिश्रित श्याम वर्ण का होगा। लेकिन अगर सूर्यदेव 7th हाउस में मेष, कर्क, धनु या मीन राशि के होकर बैठे हैं तो कलर कॉम्प्लेक्शन लाल मिश्रित सफ़ेद होगा। फेस का साइज थोड़ा बड़ा और गोल होगा। ललाट ऊंचा होगा, चौड़ा होगा। आंखें बड़े होंगे। आंखें की कलर शहद की जैसी होगा। नाक लंबा, पॉइंटेड और पतला होगा। होठ भी थोड़े पतले होंगे। दांत थोड़े लंबे साइज के होंगे और आपकी पाउस की पर्सनैलिटी बहुत ही एट्रैक्टिव और डोमिनेटिंग टाइप का, कमांडिंग टाइप का होगा। बाय नेचर थोड़ा एग्रेसिव और शॉर्ट टेम्पर और हॉट टेम्पर होगा और पुरुष प्रधान प्रकृति होगा। मेचो टाइप का, मेल टाइप का प्रकृति होगा। फीमेल होने से भी उनमें भी थोड़ा पुरुष प्रकृति देखा जाएगा। आपके पाउस की फैमिली बैकग्राउंड बहुत ऊंची होगी। रेपुटेड और अच्छा स्टेटस वाला फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करेंगे और उनकी पर्सनल स्टेटस भी बहुत रेपुटेड होगा, अच्छा होगा। सोसाइटी में उनका अपना आइडेंटिटी होगा, इमेज होगा, रेपुटेशन होगा, पोजीशन होगा। ऐसे होंगे आपकी। उनका जो स्टेटस है, उनका जो रेपुटेशन है पर्सनल, वह आपसे कम नहीं होगा क्योंकि आप ऐसे ही पाउस चाहते हैं। रेपुटेड वाला पाउस आप चाहते हैं तो आपका पाउस ऐसा ही मिलेगा। गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो, आपकी पाउस ऊंची पद पर, ऊंची पोस्ट पर कार्य करने वाले होंगे और पावर पोजीशन, अथॉरिटेटिव पोजीशन होल्ड करने वाले होंगे। शादी में आपको बहुत धन दौलत मिलता है और शादी के बाद भी आप बहुत वेल्दी बनते हैं। ऐसे लोग रंग से राजा बन सकते हैं। इनमें मैनेजरियल स्किल, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल बहुत अच्छा होता है। ये बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। लोगों को रूल करना इनको बहुत स्किलफुली आता है और वह ऐसा सोचते भी हैं कि वह आसपास के सभी लोगों से वो बड़े हैं। वो रूल करने के लिए ही, वो शासन करने के लिए ही ऐसा वो मानते हैं और ऐसा उनकी व्यवहार में झलकता है। पति और पत्नी दोनों ही
हाई पोजीशन वाले, हाई स्टेटस वाले और सोसाइटी के जो इलाइट सेक्शन में बिलोंग करने वाले होते हैं। दोनों पार्टनर के बीच के बॉन्डिंग अच्छी रहती है, कोऑपरेशन अच्छा रहता है और मैरिड लाइफ अच्छा जाता है। अगर दोनों की जो स्टेटस है, सोशल स्टेटस है, वह इक्वल है तो मैरिड लाइफ बहुत अच्छा जाता है। लेकिन अगर दोनों में से किसी का सोशल स्टेटस किसी कारण से कम है तो यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग होता है और शंका और सस्पिशन होता है और मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं। अगर सूर्यदेव 7th हाउस में वीक हैं, शत्रु ग्रह से पीड़ित हैं या पापकर्तारी योग में हैं तो आपके पाउस बहुत अनरूली हो सकते हैं और अत्यधिक ईगो वाला, अत्यधिक गुस्सा वाला, गाली गलौज करने वाला, ऊंची आवाज में बात करने वाला, डोमिनेट करने वाला, इस तरह के हो सकते हैं। अनडिसिप्लिन, रिलेशनशिप को लेकर के कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई केयर नहीं है और उसमें कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बॉन्डिंग नहीं है, इस तरह का होता है। मैरिड लाइफ बहुत ही चैलेंजिंग होता है, खराब होता है और सेपरेशन और डिवोर्स हो सकता है। अगर फीमेल की कुंडली है तो यहाँ सेपरेशन होने की पॉसिबिलिटीज और अधिक बढ़ जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। मून, चंद्रमा। आपके बर्थ चार्ट की 7th हाउस में अगर चंद्रमा प्लेस्ड है तो आपके पाउस की हाइट टॉल होगा और बॉडी का शेप मीडियम होगा और गोल मटोल टाइप का होगा और फेस ओवल शेप राउंड होगा और कलर कॉम्प्लेक्शन व्हाइट होगा। फेस का अपीयरेंस बहुत ही अट्रैक्टिव होगा, बहुत इनोसेंट दिखने वाला, इनोसेंट वाला लुक होगा, चाइल्ड लाइक लुक होगा, बहुत ही काम और कूल वाला होगा उनका फेस। ये लोग बहुत ही सुंदर होते हैं, फेस की अपीयरेंस और बॉडी का स्ट्रक्चर और बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव होते हैं। पर्सनैलिटी भी बहुत अट्रैक्टिव होता है और इनकी ओर ऑपोजिट जेंडर के लोग बहुत अधिक अट्रैक्टेड होते हैं और ये भी ऑपोजिट जेंडर की ओर अट्रैक्टेड होते हैं। ये अर्ली एज से ही ऑपोजिट सेक्स के लोगों से रिलेशनशिप में पड़ते हैं और छोटे छोटे रिलेशनशिप बन जाते हैं और बिगड़ जाते हैं। इस तरह से कई रिलेशनशिप होते हैं अनसक्सेसफुल, जब तक अपने से मैचिंग करने वाले पार्टनर्स नहीं मिलते। ये जैसे सुंदर होते हैं देखने में और पर्सनैलिटी भी जैसा अट्रैक्टिव होता है, इनकी जो बोल चाल भी बहुत मधुर होता है, कोमल होता है, लुभा बना होता है। इनके मुंह में हमेशा एक हंसी जो है वो चिपका रहता है। मेल हो या फीमेल हो, इनमें एक फेमिनाइन क्वालिटी रहता है, नर्चरिंग करने वाला, सर्व करने वाला, दूसरों को सेवा करने वाला, सबके बारे में सोचने वाला, इस तरह का नेचर जो फेमाइन नेचर है, मदरली नेचर है, ऐसा रहता है। और ऐसे लोग दूसरों को सेल्फलेसली सर्व करते हैं, सेवा करते हैं। ये अर्ली एज से ही धनवान होते हैं, शादी के बाद ये और अधिक धनवान बनते हैं। मल्टीपल सोर्सेस से इनमें धन का आगमन होता है। व्यापार के लिए यह पोजीशन बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छे बिजनेसमैन बनते हैं, मार्सेंट बनते हैं और पति पत्नी के बीच के पार्टनरशिप बिजनेस बहुत फ्लोरिश करता है, एक्सपांड होता है और इनका बिजनेस आउट ऑफ स्टेट में भी तो एक्सपांड हो सकते हैं। स्टडी के पर्पज से विदेश जाने का मौका मिलता है, बिजनेस के लिए फ्रीक्वेंट फॉरेन ट्रैवल हो सकता है और इंटरटेनमेंट के लिए भी इनकी फॉरेन ट्रैवल हो सकती है। और इनका लाइफस्टाइल बहुत ही अच्छा रहता है, क्वालिटी लाइफस्टाइल रहता है, क्योंकि एक क्वालिटी लाइफ जीने के लिए जो भी सुख साधन की ज़रूरत होता है, ये सारी चीज़ें इनके पास काफ़ी मात्रा में होता है। मैरिड लाइफ बहुत अच्छा होता है, रोमांटिक होता है, स्मूथ होता है,
बॉन्डिंग बहुत अच्छा होता है। दोनों पार्टनर के बीच में, पति पति के बीच में अंडरस्टैंडिंग और कोऑपरेशन गजब का होता है, तो मैरिज लाइफ सक्सेसफुल रहता है। लेकिन अगर चंद्रमा कमजोर है, शत्रु ग्रह से पीड़ित है, पापकर्ता योग में है, तो यह खराब होता है। तब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, और फ्रीक्वेंटली इनका मूड स्विंग हो सकता है, गुस्सेल हो सकते हैं, झगड़े करने वाले हो सकते हैं, और अनलॉयल हो सकते हैं, इनडिसिप्लिन हो सकते हैं। तो मैरिज लाइफ बहुत खराब होता है, और सेपरेशन और डिवोर्स का भी यहाँ बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज बनता है। मार्स, मंगल, आपके बर्थ चार्ट के 7th हाउस में अगर मंगल देव बैठे हैं तो आपकी पाउस की हाइट बहुत एट्रैक्टिव होगा, टॉल हाइट होगा, और उनकी बॉडी बिल्ड बहुत एट्रैक्टिव होगा, एथलेटिक टाइप का और मस्कुलर बॉडी होगा। बाई अपीयरेंस ये बहुत ही अट्रैक्टिव और सुंदर होते हैं, और फेस का अपीयरेंस बहुत अधिक एट्रैक्टिव होता है। कलर कॉम्प्लेक्शन लाल मिश्रित सफ़ेद होता है, और फेस का जो शेप है वो रेक्टेंगल टाइप का होता है। नाक लंबा होता है, पतला होता है, आंखें बड़े होते हैं, और आँख की जो ये आईब्रो है ये बहुत अच्छे होते हैं। ये थोड़ा लंबा जैसा होता है। आफ्टर ऑल दे आर वेरी वेरी अट्रैक्टिव, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेरी हैंडसम। बाय नेचर आपकी पाउस थोड़ा ज़्यादा एनर्जेटिक और थोड़ा एक्शन ओरिएंटेड, हर एक चीज़ में थोड़ा फास्ट फास्ट जैसा लगेगा। गुस्सा भी, एग्रेशन भी थोड़ा होगा, हेस्टीनेस होगा, इम्पल्सिव भी होते हैं, लेकिन बहुत डायनेमिक और प्रोएक्टिव होते हैं। उनको प्रोवोक नहीं किया जाए, अनिष्ट ना किया जाए, ना छेड़ा जाए, तो बहुत ही शांत, बहुत फ्रेंडली होते हैं। और वैसे ये लोग बाहर और भीतर एक ही होते हैं, जो अंदर है वो बाहर है, और बात करने में डायरेक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड। उनके पास कुछ भी छिपाने के लिए नहीं होता, सब कुछ ट्रांसपेरेंट होता है। लीडरशिप क्वालिटी होता है, और हमेशा सबसे आगे रहना चाहते हैं, सबको लीड करना चाहते हैं। ऐसे होंगे आपकी पाउस। 7th हाउस में मंगलदेव मेष, वृश्चिक या मकर राशि के होकर बैठते हैं, तो रोचक नाम का एक पंच महापुरुष योग का निर्माण होता है। मंगलदेव में लीडरशिप स्किल होता है, ये नेचुरल लीडर होते हैं, और अगर यह रोचक जो बनता है तो उनमें ये लीडरशिप क्वालिटी बहुत कूट कूट कर भरा हुआ होता है, और बहुत जेनरस होते हैं, काइंड होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं, अपने पार्टनर के लिए उत्सर्गित होते हैं, लॉयल होते हैं, फेथफुल होते हैं, फ्रैंक होते हैं, बहुत ही कोऑपरेटिव होते हैं, और रिलेशनशिप बहुत ही फैंटास्टिकली रोमांटिक रहता है, और फैंटास्टिकली इंटेंस रहता है, और मैरिड लाइफ बहुत सक्सेसफुल जाता है। लेकिन अगर मंगलदेव 7th हाउस में नीच के हैं, बकरी हैं, अस्त हैं, तो आपके पाउस में बहुत अधिक एग्रेशन, इम्पल्सन ज़्यादा होगा, गुस्सा ज़्यादा होगा, चिड़चिड़ापन ज़्यादा होगा, शॉर्ट टेम्पर ज़्यादा होगा, और वायलेंट होंगे, और छोटी छोटी बातों में बहुत वायलेंटली रिएक्ट करेंगे, झगड़े करेंगे, हाथापाई भी कर सकते हैं, मारपीट पे भी उतारू हो सकते हैं। तो मैरिज लाइफ बहुत चैलेंजिंग रहेगा, पेनफुल रहेगा, स्ट्रेसफुल रहेगा, और सेपरेशन होने का यह फुल पॉसिबिलिटीज बनता है। आगे बढ़ते हैं। मरकरी, बुध देव, आपके बर्थ चार्ट के 7th हाउस में अगर बुध देव प्लेस्ड हैं तो आपकी पाउस की हाइट टॉल होगा, और बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ही सुंदर होगा, थोड़ा स्लिम होगा, और बहुत सुंदर होगा। ये फ्रॉम टो टू हेड और बॉडी स्ट्रक्चर और शेप बहुत ही सुंदर होता है, अट्रैक्टिव। कलर कॉम्प्लेक्शन लाइट डार्क होगा, और आईब्रो कार्व्ड होगा, और आईब्रो के हेयर बहुत घने होंगे, और बहुत सुंदर आईब्रो। तो आफ्टर ऑल
इनका लुक बहुत अच्छा होता है, चाइल्ड लाइक इनका जो है लुक होता है। और ये दिखने में अपनी रियल एज से बहुत कम एज के दिखते हैं। अगर 40 के हैं तो 30-32 के जैसे इनकी लुक होती है। और आपकी पाउस बहुत ही कमसिन दिखने वाला, इनोसेंट दिखने वाला, एक चाइल्ड लाइक जो अपीयरेंस वाला, और देखने में ओवरऑल बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही सुंदर। और बाय नेचर बहुत जोवियल होते हैं, बहुत गेट गोइंग टाइप के होते हैं, विटी होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और लर्न्ड, हाईली एजुकेटेड। तो आपके पाउस बहुत इंटेलिजेंट तो होंगे ही, साथ में बहुत क्वालिफाइड होंगे। और कम्युनिकेशन में ये बहुत स्किल्ड होते हैं, सभी से कनेक्टेड रहते हैं, घर में सभी से मेलजोल बढ़ाते हैं, सभी को कनेक्ट करके रखते हैं, और बहुत हंसी मजाक करने वाले विटी होते हैं, सभी को जोड़ के रखते हैं, सोसाइटी में भी कनेक्टेड रहते हैं, ये सोशल टाइप के होते हैं। इनमें कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है, बिजनेस स्किल बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे बिजनेसमैन बनते हैं। मैरिड लाइफ बहुत अच्छा होता है, बॉन्डिंग दोनों पार्टनर के बीच में बहुत अच्छा होता है, और ये लोग बहुत जोवियल होते हैं, हंसमुख होते हैं, किसी चीज़ को छिपाते नहीं हैं, ओपन होते हैं, अपनी जो फीलिंग्स हैं इनको वो इजीली शेयर करते हैं, इनमें इनको कोई डिफ़िकल्टीज नहीं होता। तो अंडरस्टैंडिंग जो है दोनों पार्टनर के बीच के बहुत अच्छा होता है, और मैरिड लाइफ बहुत अच्छा जाता है। 7th हाउस में बुध देव मिथुन या कन्या राशि के होकर बैठते हैं, तो यहाँ भद्र नाम का एक पंच महापुरुष राजयोग बनता है। भद्रा राजयोग का ये भद्रा राजयोग बनता है। ये बहुत ही लर्न्ड होते हैं, हाईली क्वालिफाइड होते हैं, और इनको बहुत नेम फेम मिलता है, पॉपुलर होते हैं, और डिप्लोमेटिक होते हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं, बहुत धनवान होते हैं, और जो नेम फेम है वो अपने देश में ही नहीं विदेश में भी नेम फेम इनको मिलता है। तो ऐसे होते हैं आपकी पाउस। लेकिन 7th हाउस में अगर बुध देव नीच के हैं, रेट्रो हैं या अस्त हैं, तो इन कंडीशंस में यह रिजल्ट 7th हाउस संबंधित अच्छा नहीं मिलेगा। यह मल्टीपल रिलेशनशिप हो सकता है, कम्युनिकेशन बिगड़ सकता है, कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, संदेह, शंका, सस्पिशन बीच में पार्टनर के बीच में आ सकता है, और इनडिसाइसिव होते हैं, क्या करे क्या न करे, सही डिसीजन सही समय सही डिसीजन नहीं ले पाते। इसलिए इनका मैरिड लाइफ इस कंडीशन में इस तरह से मारकारी पीड़ित है तो रिलेशनशिप खराब जाता है, चैलेंजिंग होता है, डिस्ट्रस्टफुल होता है, अविश्वास आ जाता है, और ये टूटने के कगार पर जाता है। आपके बर्थ चार्ट के 7th हाउस में अगर जुपिटर बैठे हैं तो आपकी पाउस की हाइट मीडियम होगा, और बॉडी बिल्ड थोड़ा स्ट्रांग होता है, थोड़ा बड़ा साइज का दिखता है, स्टाउट और स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग बिल्ड होते हैं, और कलर कम्प्लेक्शन पेल होता है, व्हाइटिश होता है। 7th हाउस में जुपिटर होने से आपकी पाउस बहुत ही डिग्निफाइड होते हैं, एट्रैक्टिव पर्सनैलिटी रहता है, कमांडिंग पर्सनैलिटी रहता है, ये बहुत वाइज होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, अपनी डिग्निटी को लेकर के कॉन्शियस होते हैं। इनमें कॉन्फ्लिक्ट सोल्व करने वाला स्किल बहुत अच्छा होता है। दो कन्फ्लिक्टिंग पार्टी के बीच में ये बहुत ही स्किलफुली उस कन्फ्लिक्ट को सोल्व करते हैं, दोनों पार्टी को सेटिस्फाई करके। ये वाला स्किल इनमें होता है। काउंसलर टाइप के होते हैं, सभी को अच्छी बातें सिखाते हैं, अच्छे काउंसिल करते हैं, अच्छी सजेशन देते हैं, अच्छा पॉजिटिव सोचते हैं, तो ये बहुत पॉजिटिव माइंड के होते हैं। और मैरिज में इनको बहुत
धन दौलत मिलता है और मैरिज के बाद भी ये काफ़ी धन दौलत कमाते हैं, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति एक्सपांशन के कारक हैं, वृद्धि के कारक हैं, ग्रोथ के कारक हैं, धन दौलत के कारक हैं, सुख के कारक हैं, शांति के कारक हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी मैरिड लाइफ में मिलता है, बहुत धनवान बनते हैं और सोशल स्टेटस, मान सम्मान, इज्जत, ओहदा, सब कुछ आपकी पाउस की होती है, आपको मिलता है। हाँ, मैरिज में डिले होता है। जुपिटर का 7th हाउस में प्लेसमेंट होने से मैरिज में डिले होता है। और अगर बृहस्पति 7th हाउस में तुला राशि का होकर बैठे तो यह एक कंडीशन बनता है डिवोर्स के लिए। और ऐसे इनकी जो मैरिड लाइफ है बहुत ब्लिसफुल, हैप्पी रहता है, लॉयल होते हैं रिलेशनशिप को लेकर के। तो दो पार्टनर के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है और रेस्पेक्ट टू ईच अदर यहाँ रहता है। परस्पर जो रेस्पेक्ट करना, इज्जत करना, यह होता है। बहुत लॉयल होते हैं, विश्वासी होते हैं, तो मैरिज लाइफ सक्सेसफुल होता है। बृहस्पति 7th हाउस में धनु, मीन या कर्क लग्न के होकर बैठने से हंस नामक एक राजयोग निर्माण होता है। तो इस राजयोग का निर्माण हो रहा है 7th हाउस में, तो और क्या कहना, सोने पे सुहागा होता है। तो मैरिड लाइफ अच्छा और ब्लिसफुल तो जाएगा ही, ये डिवाइन ब्लेसिंग मिलेगा, सारा जीवन जो है सुखी सुख में बीतेगा। और जैसे कि मैंने कहा, जुपिटर एक्सपेंशन के कारक हैं, ग्रोथ के कारक हैं, धन दौलत के कारक हैं, सुख शांति के कारक हैं, पुत्र के कारक हैं, मान सम्मान के कारक हैं, स्टेटस के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, गरिमा के कारक हैं। तो सब कुछ भरपूर मिलेगा, भर भर के मिलेगा। लेकिन 7th हाउस में बृहस्पति नीच के अस्त हैं या बकरी हैं, तो मैरिड लाइफ फुल ऑफ चैलेंजेस रहेगा। जुपिटर रेट्रो है, अस्त है, नीच के पाप पीड़ित है, या 7th हाउस पाप कर्तारी योग में है, तो पार्टनर के बीच में अविश्वास ज़्यादा बढ़ता है और एक दूसरे को जो है डिसरेस्पेक्ट करने लगते हैं। आगे जो अच्छा होने से रेस्पेक्ट होता है या डिसरेस्पेक्ट करना, नीचा दिखाना पार्टनर को, ये वाला चीज़ें होता है, तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है। सेपारेशन की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज बन जाता है। चूँकि गुरुदेव है तो सेपारेशन या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होता है, बातचीत के माध्यम से अच्छे तरीके से सेपारेशन होता है। तो वेनस, शुक्रदेव, आपके बर्थ चार्ट के 7th हाउस में अगर शुक्रदेव प्लेस्ड हैं तो आपकी पाउस की हाइट एवरेज होगा और उनकी बॉडी वेल्ट प्लम्पी होगा, गोल मटोल टाइप का, और कलर कॉम्प्लेक्शन लाल मिश्रित सफ़ेद होगा, बहुत ही एट्रैक्टिव कलर कॉम्प्लेक्शन होगा। और ये बहुत ही गर्जियसली एट्रैक्टिव होते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं, हैंडसम होते हैं, बड़ी बड़ी आंखें और आईब्रो कर्व, बहुत सुंदर नाक, मजले टाइप के होठ होते हैं। फेस जो है वो ओवल और गोल होता है और बहुत घने और काले बाल और कार्ली हेयर सम कहते हैं ना, घुंघराले घुंघराले काले घने बाल होते हैं। और बॉडी का टेक्सचर भी बहुत सुंदर होता है, हिसाब से गोल मटोल इस टाइप का। 7th हाउस में वेनस वाले जातक की ओर अपोजिट सेक्स के लोग बहुत अट्रैक्टेड होते हैं और ये लोग भी अपोजिट सेक्स की ओर बहुत अट्रैक्टेड होते हैं। इनफैक्ट ये लोग अर्ली एज से ही रिलेशनशिप में आ जाते हैं और ये लोग अर्ली एज से ही बहुत धनवान होते हैं, बहुत अधिक धनवान होते हैं, वेल्दी होते हैं और शादी के बाद ये और अधिक धनवान होते हैं। इनके पास मल्टीपल सोर्सेस से धन दौलत आता है और इनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है, लाइफ स्टैंडर्ड, ये बहुत ही ऊंची टाइप की होती है, बहुत ही हाईली लग्जरियस लाइफस्टाइल इनका होता है। क्योंकि ऐसा लाइफस्टाइल लीड करने के लिए, जीने के लिए जो सारी धन दौलत की अवेलेबिलिटी होना चाहिए, ये सारी इनके पास में
भर भर के होता है। तो धन दौलत की कमी इनको जीवन भर नहीं होता। तो भरपूर जीवन की जो आनंद है भोग विलास की, ये उठाते हैं। मैरिड लाइफ बहुत अच्छा जाता है, बहुत ब्लिसफुल जाता है। पार्टनर के बीच में अंडरस्टैंडिंग और अट्रैक्शन बहुत ही अच्छा रहता है, इंटेंस रहता है। तो सक्सेसफुल जाता है मैरिज लाइफ। और ये ईर्षा करने वाला जैसा जो है एक अच्छा और सक्सेसफुल और ब्लिसफुल मैरिज लाइफ होता है। शुक्रदेव 7th हाउस में वृषभ, तुला या मीन राशि के होकर बैठते हैं तो मालव्य नाम का एक राजयोग का निर्माण होता है। तो इस स्थिति में और क्या कहना, सुन पे सुहागा। तो यहाँ भरपूर आनंद जीवन का आपको लुत्फ उठाने के लिए आप जीते हैं। मैरिड लाइफ ही इतना भरपूर आनंद आप प्राप्त करते हैं और सारा जीवन आपको जो है भरपूर सुख मिलता है, सम्मान मिलता है। और फीमेल है तो इतना ज्वेलरी आपके पास होता है, इतने लग्जरियस जो है चीज़ें जो है घर में होते हैं, वाहन होते हैं, ड्रेसेस होते हैं। तो मैंने बोला भर भर के जो है आपको जीवन भोगने को मिलेगा। लेकिन अगर शुक्रदेव 7th हाउस में नीच के हैं, अस्त हैं, रेट्रो हैं, शत्रु ग्रह से पीड़ित हैं या पापकर्तारी योग में हैं, तो रिलेशनशिप जितना अच्छा बोला वो उल्टा होगा। दोनों के बीच में विश्वास नहीं रहेगा। यहाँ इस कंडीशन में मल्टीपल रिलेशनशिप हो सकता, जो मैरिड लाइफ खराब होता है और डिवोर्स हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। राहु, आपके बर्थ चार्ट के 7th हाउस में अगर राहु प्लेस्ड है थे तो आपकी पाउस की हाइट टॉल होगा और उनकी बॉडी बिल्ड थोड़ा स्लिम होगा और कलर कॉम्प्लेक्शन धुआं का जैसा होगा, लाइट डार्क इस तरह का धुआं जैसा ऐसा होगा। और ओवरऑल जो लुक है वो जनरल रहेगा। राहुदेव पॉजिटिव है, स्ट्रांग है 7th हाउस में, तो आप बहुत धनवान होंगे। मान सम्मान, स्टेटस, पोजीशन सब कुछ मिलता है। मैरिज में धन दौलत मिलता है। मैरिज के बाद बहुत अधिक आप धनवान हो सकते हैं, फिल्दीली रिच हो सकते हैं। और मैरिज के बाद आपकी जो रिसोर्सेस है, आपकी जो धन दौलत है, वो काफ़ी वृद्धि हो जाता है। क्योंकि राहु जो है वह वृद्धि का कारक है, ग्रोथ का कारक है, एक्सपेंशन का कारक है, अनलिमिटेड एक्सपेंशन का कारक है। तो मल्टीपल सोर्सेस से आपकी धन की आगमन होगी और आप बहुत अधिक धनवान हो सकते हैं। और राहु है ये बहुत डिप्लोमेटिक है, स्ट्रेटेजिक है, अपने फायदे के लिए ये बहुत डिप्लोमेटिक होता है, स्ट्रेटेजिक होता है, विटी होता है, चालाक होता है। तो ये अपने काम में, कारोबार में बहुत सक्सेसफुल होते हैं और बहुत धन दौलत इकट्ठे करते हैं। चूंकि डिप्लोमेटिक है, स्ट्रेटेजिक है और राहु पॉजिटिव है, तो आपको काफ़ी मान सम्मान भी मिलता है। आपके 7th हाउस में राहु है तो आपकी पाउस की जो हाइट वगैरह तो मैंने बताया। और मैरिड लाइफ बहुत अच्छा जाता है, पॉजिटिव राहु है, स्ट्रांग राहु है, मैरिड लाइफ सुंदर जाएगा, ब्लिसफुल जाएगा। ये बहुत ही हाईली इंटेंस वाला और रोमांस वाला, फुल ऑफ रोमांस एंड एंटरटेनमेंट, भरपूर आनंद उठाने वाला होगा। मैरिड लाइफ सक्सेसफुल होगा। लेकिन राहु खराब है, यहाँ नीच का है और पीड़ित है शत्रु ग्रह से, पापकर्तारी योग में है, तो मैरिड लाइफ बर्बाद होगा, चौपट होगा मैरिड लाइफ। तब ऐसे ऐसे कार्य करेंगे जो नहीं करना चाहिए। एंटी सोशल काम भी कर सकते हैं, जो प्रोहिबिटेड हैं, जो वो सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकते हैं आपके पास। और जो संदेह, शंका यहाँ डेवलप होगा, झगड़े होंगे।
और जितना जो है हम झमेला बोल सकते हैं ना विवाहित जीवन में, जितना जो है झमेले आ सकते हैं वो सारे आएंगे, किसी भी सोर्सेस से ये आते रहेंगे और मैरिड लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल होगा, डिवोर्स देगा ये। आगे बढ़ते हैं। केतु, आपके बर्थ चार्ट के 7th हाउस में अगर केतु देव प्लेस्ड है तो आपकी पाउस की हाइट एवरेज होगा और बॉडी का शेप स्लिम होगा और कलर कॉम्प्लेक्शन व्हाइटिश होगा, जो गेहुआ गोरा हम बोलते हैं। बट फेस का अपीयरेंस बहुत ही ऑर्डिनरी रहेगा, अनएट्रैक्टिव रहेगा। 7th हाउस में केतु वाले जातक बहुत अर्ली एज से ही धनवान बनते हैं, वेल्दी बनते हैं और शादी के बाद धन दौलत में काफ़ी वृद्धि होता है। मल्टीपल सोर्सेस से धन आता है इनके पास और लाइफ स्टैंडर्ड, लाइफस्टाइल बहुत हाई क्वालिटी का होता है और मैरिड लाइफ भी अच्छा जाता है, अच्छी बॉन्डिंग रहती है, इंटेंस रिलेशनशिप रहता है, जो डीप रूटेड जो बॉन्डिंग रहता है केतु 7th हाउस में होने से, तो मैरिड लाइफ ब्लिसफुल रहता है, अच्छा जाता है, इन्वियसली अच्छा जाता है। लेकिन अगर 7th हाउस में केतु शत्रु ग्रह से पीड़ित है, नीच के या पापकर्ता योग में है, तो मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेज आएगा, ये भूचाल आएगा। तब तो यहाँ जो है कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा होता है, वायलेंस होता है, मिसट्रस्ट होता है और मल्टीपल रिलेशनशिप होते हैं। इसलिए मैरिड लाइफ बहुत ही दुखदायी होता है, पेनफुल होता है और डिवोर्स के होता है। आगे बढ़ते हैं। सैटर्न, शनिदेव, आपके बर्थ चार्ट के 7th हाउस में अगर शनिदेव प्लेस्ड हैं तो आपकी पाउस की हाइट टॉल होगा और बॉडी टेक्सचर लीन और थिन होगा। कलर कॉम्प्लेक्शन स्लाइटली लाइटली डार्क होगा और ओवरऑल फेस का अपीयरेंस सिंपल रहेगा, एट्रैक्टिव नहीं होगा और आपके पाउस बहुत मेच्योर्ड होंगे, जो मेटेरियलिस्टिक लाइफ में जीवन के अनुभवों से बहुत मेच्योर्ड होंगे और एज में भी आपसे वो 7-8 ईयर से बड़े हो सकते हैं या आपसे छोटे भी हो सकते और बहुत प्रैक्टिकल और डाउन टू अर्थ होंगे, बहुत ही डिसिप्लिन, कंट्रोल्ड, कंपोज्ड होंगे, वर्कहोलिक होंगे, ज़्यादा बातचीत करना नहीं और अपनी काम और ड्यूटी के प्रति कमिटेड और अकाउंटेबल रहेंगे और रिलेशनशिप के प्रति बहुत लॉयल, ट्रस्टवर्दी, वफादार, अकाउंटेबल और कमिटेड रहेंगे। शनि देव का 7th हाउस में अच्छी पोजीशन में बैठना सक्सेसफुल मैरिड लाइफ के लिए एक वरदान है। हाँ, जो अपीयरेंस सिंपल रहेगा और उनकी लाइफ स्टैंडर्ड जो है, लाइफस्टाइल भी सिंपल रहेगा। लेकिन दूसरी जो क्वालिटी हम एक पार्टनर में चाहते हैं वो सारी चीजें उगते हैं। रिलेशनशिप में कमिटेड, लॉयल, ट्रस्टवर्दी, विश्वासी और एक काम से काम रखते हैं। इनके फ्रेंड सर्कल्स भी कम होते हैं, जो अपने बिजनेस से काम से जुड़े हुए हैं उन्हीं के साथ इनका जो है संपर्क रहता है और इनके पास इजी एक्सेस नहीं रहता है। ऐसे काम कंपोज्ड, कूल, रिजर्व्ड, कमिटेड टू ड्यूटी, वर्क, रिलेशनशिप, फैमिली ऐसे होते हैं, तो काफी वेल्दी होते हैं। शनिदेव शनोई धीरे धीरे, तो ये धीरे धीरे इतना वेल्दी होते हैं कि लोगों को पता ही नहीं चलता। तो ये धीरे धीरे बहुत वेल्दी और सुपर वेल्दी होते हैं और इनकी मैरिड लाइफ में अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहती है और पाउस भी कोऑपरेटिव होती है, दोनों बहुत कोऑपरेटिव होते हैं। और चूंकि ये बहुत लॉयल हैं, ट्रस्टवर्दी हैं, फेथफुल हैं, कमिटेड है, अकाउंटेबल है, तो मैरिड लाइफ बहुत अच्छा जाता है, सक्सेसफुल जाता है।
सेवेंथ हाउस में शनिदेव मकर, कुंभ या तुला राशि के होकर बैठते हैं तो शशा नाम का एक राजयोग का निर्माण होता है। यह राजयोग बहुत नेमफेम देता है और अपार दौलत देता है, लेकिन थोड़ा विकेट बनाता है, ऐसा लिखा गया है। और इनके पास बहुत पावर आ जाता है और ये पॉलिटिक्स में अच्छा करते हैं और मिनिस्टर बन सकते हैं। तो सेवेंथ हाउस में पॉजिटिव सेटान का होना मैरिड लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा है। ये ब्लेसिंग्स है इन डिसगाइज। लेकिन सेवेंथ हाउस में शनिदेव अगर नीच के हैं, अस्त हैं, वक्री हैं, शत्रु ग्रह से पीड़ित हैं या पप करतारी योग में हैं, तो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप भी देता है, चैलेंजेस देता है। तो मैरिज लाइफ को यह बहुत ही स्ट्रेसफुल और पेनफुल बनाता है। तो फ्रेंड्स, यह है मेरा इंटरप्रिटेशन। सेवेंथ हाउस में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इनमें से कोई एक ग्रह बैठा है तो इसका क्या परिणाम मिल सकते हैं हमारे जीवन में, मैरिड लाइफ में, और हमारे पाउस की नेचर कैसा होता है और उनकी लुक और अपीयरेंस कैसा होता है, इसके बारे में। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।